चलो देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इवेंट बाइंडिंग। देखो, इसमें भी हम आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं बताने वाले। अगर आपको छोड़कर जाना तभी भी जा सकते हो। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको जानकर थोड़ा सा, अगर नहीं जानते हो तो आपको जानकर अच्छा लगेगा, और आप जानते हो तो जा सकते हो। ठीक है, देखो इवेंट बाइंडिंग का साफ साफ लिखा है। इवेंट बाइंडिंग लेट अस लिसन एंड रेस्पॉन्स टू यूजर एक्शन सच एज की स्ट्रोक, माउस मूवमेंट, क्लिक एंड टचेस। जैसे कि हम लोग टच कर रहे हैं, या फिर मान लो टच पैड से हम इधर उधर कर रहे हैं अपने कर्सर को, तो ये क्या हुआ, इवेंट हुआ। ठीक है, इसको भी आप बाइंड कर सकते हो एंगुलर के अंदर। माउस मूवमेंट जो है वो भी बाइंड कर सकते हो, क्लिक्स जो भी हम लोग करते हो बाउंड कर सकते हो, टच बाइंड कर सकते हो, की स्ट्रोक बाइंड कर सकते हो। तो इतने प्रकार के जो इवेंट्स है इसके अंदर दिए गए हैं। तो जैसे कि द बाइंडिंग इवेंट है एंगुलर बाइंडिंग सिंटेक्स का टारगेट इवेंट विद इन पैरेंथेसिस इक्वल इक्वेशन फॉलोइंग दैट क्लिक है स्टूडेंट। जैसे कि ऑन सेव नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, और क्लिक नाम के बटन, देखो बटन पे जो भी इवेंट सपोर्ट करता है ऑन क्लिक ही करता है, तो क्लिक नाम का इवेंट ऑन सेव पर कर दिया गया। ऑन सेव पे कोई भी फंक्शन कॉल किया जा सकता है, या इसके अंदर कुछ भी लिखा गया हो सकता है, क्योंकि ऑन सेव कुछ है नहीं ज़्यादा, एक फंक्शन है जिसके अंदर कुछ भी किया गया हो सकता है, एडिशन किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया, कुछ प्रिंट किया गया हो, या कुछ और प्रकार के कुछ भी लिखा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, देखो इसमें बाइंडिंग टू पैसिव इवेंट दिया गया। तो आप यहाँ पर अगर एंगुलर आल्सो सपोर्ट पैसिव लिसनर फॉर यूज द फॉलोइंग स्टेप मेक टू स्क्रॉल इवेंट पैसिव। तो अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं इवेंट को, तो किस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ दिया है क्रिएट अ फाइल जोन फ्लैग डॉट टी एस। तो एक फाइल आपको क्रिएट करना है जोन फ्लैग डॉट टी एस, एंड एज करा इसमें ये लाइन आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तीसरे में क्या करना है, पॉलीफिल डॉट टी एस में जाना है, इंपोर्ट करना है जोन फ्लैग को। जैसे देखो यहाँ पर ये इंपोर्ट किया गया है, ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, दोनों में से। फिर कह रहा है ये इंपोर्ट हो गया, फिर जोन डॉट जेएस को भी आपको इंपोर्ट करना है इंक्लूडेड विथ एंगुलर सीएलआई। ठीक है, कस्टम इवेंट विथ इवेंट इमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर आप लोग कस्टम इवेंट बना रहे हो इवेंट इमीटर से, तब कैसे बनाते हो। तो इसके लिए भी यहाँ सारे अपने अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स दिए गए हैं, ये भी आप फॉलो कर सकते हो, इससे भी आप बना सकते हो। देखो काफ़ी आसान है, इसमें कोई इशू नहीं होता है। और जैसे आउटपुट आप लोग इस्तेमाल करते हो, डिलीट इवेंट दिस, तो अलग अलग बहुत सारे आप इवेंट बना सकते हो, आसान है। जब आप प्रोग्राम करते हो इंडस्ट्रियल लेवल पे, या फिर कर सकते हो कॉर्पोरेट लेवल पे, जैसे किसी ऑफिस में आप प्रोग्राम करते हैं और डेवलपर के पद पे हो, जब वहाँ पर एक कोड करते हो रोज 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 करते हो, आपको आ जाता है आसानी से, इसमें कोई इशू नहीं आता है। ओके, जैसे देखो डिलीट नाम का बनाया गया है यहाँ पर, डिलीट रिक्वेस्ट को देखो यहाँ पर कॉल किया गया है। तो डिलीट रिक्वेस्ट में जो भी लिखा गया इवेंट दिस डॉट आइटम, इस आइटम के लिए कुछ भी लिखा गया इवेंट इमिट किया गया है, तो वो जो वैल्यू है इसके अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो बस इतना ही इसके अंदर है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसे देखो माई क्लिक नाम का एक बनाया गया है इवेंट, ये भी एक क्या है, कस्टम डिटरमाइन एन इवेंट टारगेट। तो माई क्लिक इज एन द क्लिक डायरेक्टिव। तो ये सब क्या है, कस्टम में है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे क्लिक हो गया, ऑन चेंजेस हो गए, या फिर सिलेक्शन हो गया, ये सारे इवेंट अपने हैं। ओके, एंगुलर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाद देखते हैं।